साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सिस्टम, डिसिप्लिन और प्रॉपर टेस्टिंग के जरिए लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। और अगर आप ओईसी के थ्रू E9 वीज़ा पर कोरिया जाना चाहते हैं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज से गुजरना पड़ता है जिसे स्किल टेस्ट कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पावरफुल तरीके से बताऊंगा कि ये स्किल टेस्ट किन किन मराहिल पर मुश्तमिल होता है और कैसे आप हर स्टेज को क्लियर करके अपने कोरिया जाने के सपने को हकीकत बना सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि स्किल टेस्ट सिर्फ एक सिंपल टेस्ट नहीं होता। ये असल में आपकी पूरी कैपेबिलिटी को जज करता है। यानी कोरिया ये देखना चाहता है कि आप सिर्फ ईपीएस टेस्ट पास करके लैंग्वेज समझ सकते हैं या आप रियल वर्क एनवायरनमेंट में काम भी कर सकते हैं या नहीं। स्किल टेस्ट का पहला मरहला होता है बेसिक फिजिकल फिटनेस असेसमेंट। इस स्टेज पर आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और कोऑर्डिनेशन चेक की जाती है। सिंपल एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं जैसे लिफ्टिंग, बेंडिंग, मूवमेंट और बैलेंस। यहाँ पर्पस ये होता है कि ये कंफर्म किया जाए कि आप फिजिकली फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट के लिए फिट हैं या नहीं। बहुत से लोग इसी स्टेज को लाइटली लेते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं। दूसरा मरहला होता है प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जहां आपकी कैटेगरी के मुताबिक आपसे काम लिया जाता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में हैं तो आपको बेसिक टूल्स हैंडल करना, स्मॉल टास्क्स परफॉर्म करना और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना होता है। अगर आप एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक में हैं तो आपसे रिलेटेड फील्ड का काम करवाया जाता है। यहाँ स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी और अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। तीसरा मरहला होता है इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग और बिहेवियर चेक। यहाँ देखा जाता है कि आप इंस्ट्रक्शंस कितनी जल्दी समझते हैं और उन पर कितनी इफेक्टिवली अमल करते हैं। कोरिया के सिस्टम में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस इग्नोर करते हैं या केयरलेस एटीट्यूड शो करते हैं तो आपका इंप्रेशन नेगेटिव हो जाता है। कुछ केसेस में छोटा सा इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन भी होता है जहां आपका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड देखा जाता है। ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और सीरियसनेस को जज किया जाता है। इसलिए हर वक्त प्रोफेशनल रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि लोग यहाँ फेल क्यों होते हैं। सबसे बड़ी वजह होती है लैक ऑफ प्रिपरेशन। लोग समझते हैं कि ईपीएस टेस्ट पास करना ही सब कुछ है, लेकिन असल गेम यहाँ स्टार्ट होती है। दूसरी वजह होती है फिजिकल वीकनेस और तीसरी होती है नर्वसनेस। जब बंदा पैनिक करता है तो सिंपल चीज़ भी गलत हो जाती है। अगर आप इस स्किल टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना होगा। पहली चीज़ प्रैक्टिस। अपनी कैटेगरी के बेसिक काम सीखें और उन्हें रिपीट करें। दूसरी चीज़ फिटनेस। रोज़ाना एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। तीसरी और सबसे पावरफुल चीज़ है माइंडसेट। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें और हर टास्क को सीरियस लें। ये याद रखें कि स्किल टेस्ट आपके कोरिया जाने के बहुत करीब होता है। अगर आपने ये स्टेज क्लियर कर ली तो आप एम्प्लॉयर सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं और यहाँ से आपका कोरिया का सफ़र ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ईपीएस टेस्ट आपकी एंट्री थी, लेकिन स्किल टेस्ट आपकी रियलिटी चेक है। यहाँ आपको प्रूव करना होता है कि आप सिर्फ बोल नहीं सकते बल्कि काम भी कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ अपना बेस्ट देते हैं वही कोरिया तक पहुँचते हैं। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम वीलॉग्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया।